बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम हाज़रीन जुमा, पर्दा नशीन ख़वातीन, सबसे पहले रब्बे दो जहां खालिके व मालिके अर्ज़ो समा अल्लाह जल्ला जलालहू की हम्दो तारीफ़ हो, जो हर किस्म की तारीफ़ात के लायक है। अनगिनत व बेशुमार दरूद सलाम का तोहफ़ा हो तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए से इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत हम तक पहुँची, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज जिस मौजू पर मुझे बात करनी है वो मौजू है रहबरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुझे गुफ्तगू करनी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जाहिर सी बात है किसी एक खुतबे के अंदर तो सिमट ही नहीं सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी बयान करना, ज़िंदगी के बारे में बयान करना, ज़िंदगी के हालात के बारे में बयान करना, वो भी इतने मुख्तसर टाइम में, ये तो नामुमकिन चीज़। मैं मुख्तसर सा सिर्फ तज़किरा करूँगा। मैंने जो आयत पढ़ी है सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर कहा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसवा और नमूना मौजूद है। यानी तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मुखातब किया है कि हर एक के लिए नबी की ज़िंदगी उसवा, आइडियल, नमूना होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने आयत के अगले हिस्से में यह भी कह दिया कि कौन हकीकी मानों में इस बात को समझेगा और वाकई में इस बात को लेने के लिए तड़प उसके अंदर होगी। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह ताला को याद करता है। अब अगर हम वाकई में अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के बारे में जानते हैं, क़यामत पर हमारा यकीन है और बकसरत अल्लाह ताला को हम याद करने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना उसवा, आइडियल, नमूना बनाएं। कैसे बनाएंगे? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हमें पता हो, ज़िंदगी के बारे में हमें मालूम हो। और आज के खुतबे जुमा में मैं एक और ख़ास तौर से पैगाम देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने ये खुतबा रखा। जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा काम है, वो अपना मैं कर रहा हूँ। हर इतवार को इस मस्जिद के अंदर सीरतुन नबी बयान किया जा रहा है। मैंने जैसा कि कहा कि 40 मिनट या एक खुतबे जुमा के अंदर सीरतुन नबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी नहीं बयान की जा सकती, मगर हर इतवार को इस मस्जिद के अंदर बयान किया जाता है। कौन जानने की कोशिश करता है? सबको मशगूलियात ने घेरा हुआ है, सब अपने कामों में मसरूफ है। हाँ, जब नबी से मोहब्बत की बात आती है तो हाथ सबके उठते। नबी का जब तस्करा होता है तो सफ़े अव्वल में हम अपना फेस जरूर दिखाते हैं कि हाँ, हम नबी के मानने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ने यहां कहा ना कि रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है, तो रसूल की जिंदगी जब जानोगे तभी तो नमूना बनाओगे। रसूल की जिंदगी आपको बताई जा रही है, मेरा फर्ज है बताना, आपका फर्ज है उसको सुनना, और हम तमाम का फर्ज है उस पर अमल करना। जो मेरी जिम्मेदारी है मैं अदा कर रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी आप जानिए।
अल्लाह के सामने आप जवाबदेह होंगे कि आपके सामने सारी चीजें मौजूद थी मगर आपने लेने की कोशिश क्यों नहीं की। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। हमारे नबी की सीरत अब कहीं ना कहीं से शुरू तो करना ही पड़ेगा। कहां से शुरू किया जाए, कहां खत्म किया जाए, ये बात जान लीजिए कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे अंबिया रसूल आए, सबको अल्लाह ताला ने खास सिफात से नवाजा था। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खास सिफत ये दी थी, मोजज़ा दिया था कि मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, हाथ फेर करके बीमारों को अच्छा कर दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मोजज़ा दिया था, बगल में हाथ लेकर जाते तो ट्यूबलाइट की तरह हाथ रोशन हो जाता, फिर दोबारा लेकर जाते हाथ ठीक हो जाता, नॉर्मल हो जाता। मुख्तलिफ मोजज़ात, मुख्तलिफ खुसूसियात पिछले नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निस्फ़े हुस्न दिया, आधा हुस्न, आधी खूबसूरती। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधी खूबसूरती में पूरी दुनिया के लोग, इतना खूबसूरत चेहरा यूसुफ अलैहिस्सलाम का रब्बे जुल जलाल ने दिया। लेकिन मैं ये कहूंगा, और यही बात बरहक है, यही बात बरहक है कि तमाम नबियों की जो सिफात थी, जो खुसूसियात थी, उन तमाम सिफात, उन तमाम खुसूसियात को इकट्ठा कर दिया जाए तब शख्सियत बनती है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तमाम नबियों की खुसूसियात को, तमाम नबियों की अहम बातों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सिमो दिया गया था, पिरो दिया गया था। और इसीलिए फारसी का एक शेर है, हुस्न यूसुफ दमी ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमा दारन तू तनहा दारी। जो मैंने समझाया ना, इस शेर के अंदर वही बयान किया गया कि हुस्न यूसुफ दमी ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमा दारन तू तनहा दारी। ये जो तमाम चीजें, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, ईसा अलैहिस्सलाम का दम और यदे बैजा मूसा अलैहिस्सलाम, ये सब जो दिया गया ना, तमाम चीजों को एक ही नबी के अंदर इकट्ठा कर दिया गया, तमाम नबियों की सिफात को, और वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कुछ वाकयात मैं आप लोगों के सामने आज रखूंगा, और उन वाकयात को रखने के पीछे मेरा मकसद मजा लेना नहीं है या मजा देना नहीं है, बल्कि इसलिए मैं वाकयात रख रहा हूं कि उन वाकयात की रोशनी में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बतौर आइडियल, बतौर मिसाल, बतौर नमूना हम देखें और अमल करें, अपनी जिंदगी में भी वो चीजें लाने की कोशिश करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खूबसूरत थे, बड़े खूबसूरत थे। तिरमिज़ी किताबुल अदब की हदीस है, एक सहाबी हैं जाबिर बिन सब्रह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक वाक़या बयान करते हैं कि 14वीं रात थी। अरबी की जब 14 तारीख होती है तो चांद पूरी तरीके से निकला होता है, पूरी तरीके से आसमान पर होता है और रोशनी बहुत ज्यादा होती है अगर मौसम अच्छा हो तो 14वीं का चांद निकला हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जोड़ा पहने हुए थे, सुर्ख लिबास पहने हुए थे। इससे मालूम हुआ सुर्ख लिबास पहना जा सकता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख लिबास पहने हुए थे। मैं 14वीं के चांद को देख रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहा था। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मैं जो है ये सोच रहा था कि किसको मैं नंबर 1 दूं। 14वीं का चांद आज ज्यादा खूबसूरत है या हमारे आका ज्यादा खूबसूरत है। लास्ट में मुझे यही बात फैसला करना पड़ा, इसी नतीजे पर मैं पहुंचा कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। हमारे नबी इतने खूबसूरत थे। अब वाकयात में आप लोगों को सुनाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आपकी सीरत, आपकी बातें, आपकी जिंदगी बहुत हसीन, बड़ी खूबसूरत थी। कुरान के अंदर जो बातें बयान की गई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उसकी तफसीर थी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुख्तसर सा जवाब दिया था, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान की तफसीर थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। आज हमारे अखलाक कैसे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक असली था, असली जो असल होना चाहिए, उसमें दिखावा, रिया, नमूद कुछ भी नहीं था।
हमारा अखलाक नकली होता है। हम मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ तरीके से मिलते हैं। कहीं अखलाक दिखाना हो तो बड़ा अच्छा अखलाक दिखाएंगे क्योंकि उससे मतलब निकलवाना है, और जहां जरूरत नहीं है वहां अखलाक दिखाने की जरूरत भी नहीं है। हमारा अखलाक ऐसा है कि हम लोगों के दिल से उतर जाते हैं या लोगों के दिल से निकल जाते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिल में उतर जाते थे, दाखिल हो जाते थे। हम निकल जाते हैं और वो दाखिल हो जाते थे। हमारे नबी का अखलाक ऐसा था। एक हदीस सुनाऊं मैं, एक वाकया है, सही मुस्लिम किताबुल जुमा की हदीस है। ज़िमाद अब्द शनुआ ये बाद में मुसलमान हुए। जिस वक्त का वाकया है उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। ये क्या थे? झाड़ फूंक करते थे। आप लोग जान लीजिए झाड़ फूंक वालों की वैल्यू क्या होती है। आज भी समाज और माशरे के अंदर जो झाड़ फूंक करते हैं उनकी अहमियत बड़ी होती है। कितना भी बोल दे तो लोग रख देते हैं ला करके, इतनी अहमियत होती है, और लोग दूर से पहचान लेते हैं फला साहब हैं। तो ये साहब जो है ज़िमाद अब्द शनुआ, हालांकि रहने वाले यमन के थे, मगर मक्का के अंदर भी लोग काफी जानते पहचानते थे, झाड़ फूंक करते थे। अच्छा, जब ये मक्का आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही दावत व तबलीग का काम कर रहे थे, इब्तिदाई मराहिल थे मक्की जिंदगी के, तो लोगों ने इनके कान में बात डाल दी, देखो एक साहब है यहाँ पर मोहम्मद नाम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बिल्कुल नहीं मिलना। वो क्या है मालूम, तरह तरह से बात लोग किए कि वो पागल हैं, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, उनसे नहीं मिलना। नहीं, उनके ऊपर जो है शैतान का कब्जा है, उनके दिल पर, उनके दिमाग पर, तो इसीलिए जो है उनके करीब आप नहीं जाना, वरना आप भी बिगड़ जाएंगे, आप भी भटक जाएंगे। इसे आज भी लोग बोलते हैं ना, अफवाहें फैलाने वाले बहुत लोग होते हैं। आज भी देखिए ना कितने सारे लोग हैं हमारे ताल्लुक से भी बातें फैलाते हैं कि ये जमात अहले हदीस के लोग नबी को जो है अच्छे तरीके से नहीं मानते, इमामों को नहीं मानते। कुछ दिन ऐसा भी आएगा कि लोग ये भी कहना कि ये लोग अल्लाह को नहीं मानते। लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं, बातें सुनते हैं, उनको हकीकत का पता चलता है कि जो बाहर बातें होती हैं वो सब गलत हैं, या हकीकत का पता चलता है आकर के कि क्या सही क्या गलत। वरना लोग अफवाहें तो अजीब किस्म की फैला देते हैं भाई माशरे के अंदर। तो उस दौर में नबी के ताल्लुक से भी मक्का वाले मुख्तलिफ अफवाहें फैलाते थे, ये नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक पागल हो गए हैं, मजनू हो गए, इनके ऊपर साया है, इनके ऊपर फला है, मुख्तलिफ बातें। अब ज़ियाद अब्द शनुआ ये झाड़ फूंक करने वाले थे, इनका दिल मचल उठा कि जरूर इस शख्स से मिलूंगा, मैं जरूर मिलूंगा। नतीजा क्या हुआ, मिले, और मिलते ही बोले या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने सिर्फ या मोहम्मद ही बोले कि नबी तो मानते नहीं थे। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जानता हूं मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपके ऊपर जो कुछ है ना मैं उतार सकता हूं, मुझे अच्छा इल्म है उसका, बस आप तैयार हो जाइए, मैं भी उतार देता हूं। क्योंकि इनको सब कुछ पता ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बातें खामोशी से सुने, और फिर उसके बाद जैसे ये खामोश हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर अल्लाह ताला की तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुख्तसर तारीफ की। ये बोले क्या बोले आप, फिर से सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से अल्लाह ताला की तारीफ की, और फिर उसके बाद कहा कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, जादूगरी क्या चीज़ है मुझे पता है, और ये आसेब वासेब क्या होते हैं ये भी मैं जानता हूं किस तरीके के होते हैं। आप जो कह रहे हैं वो ये जो बातें फैलाएं लोग, गलत बात है, आप हाथ फैलाइए, मैं इस्लाम कबूल करता हूं अभी। ये हमारे नबी के अखलाक थे कि जो मिलता था उसके दिल में दाखिल हो जाते थे, और हम जिससे मिलते हैं वो दिल से बाहर कर देता है। हमारे अखलाक ऐसे हैं। तो ये जो चीज है ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन तरीके से मौजूद थी। सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं, वैस हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक को जो है मनवा लेते थे, लोग मान लेते थे कि हाँ वाकई में बड़े अच्छे इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं था कि बस हम लोगों में बहुत सारे लोग होते हैं ना, बाहर वालों के लिए बड़ा अच्छा, लोग वाह क्या बंदा है, क्या शख्स है, बड़ा अच्छा है, लेकिन वहीं घर वालों की नजरों में बिल्कुल अच्छा नहीं, पड़ोसियों की नजरों में बिल्कुल अच्छा नहीं, रिश्तेदारों की नजरों में बिल्कुल अच्छा नहीं, और दूसरे लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। सही बुखारी की हदीस है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब पहली वही नाजिल हुई और पहली वही का वाकया जो इन्होंने सुना,
उसको बयान करती हैं कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वही के बाद आए, जिब्रील अमीन को असली शक्ल में देख करके डरे हुए और कहा कि खदीजा मुझे अपनी जान का खतरा है, मैं डर महसूस कर रहा हूं कि मैं मरने वाला हूं। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आपकी शरीक हयात थी, उन्होंने समझाते हुए कहा कि अल्लाह ताला आपको हिलाक नहीं करेगा, आप डरिए नहीं, आप तो यतीमों, बेवाओं, मुसाफिरों का सहारा बनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए कमाते हैं, दूसरों की हेल्प के लिए जीते हैं, आप इतनी मदद करते हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, अल्लाह आपके साथ ऐसा क्यों करेगा, क्यों करेगा? सोचिए, बीवी तारीफ कर रही है। और एक बात जान लीजिए, अगर 3 लोग आपकी तारीफ करें हकीकी मानों में दिल से, तो वाकई में आप अच्छे इंसान हैं। उन 3 लोगों में कौन? एक आपकी बीवी, दिल से, इसलिए नहीं कि शौहर है तो मुंह पर तारीफ कर दो ना मारेंगे, दिल से तारीफ करे, पड़ोसी दिल से तारीफ करे, और आपका वो साथी जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपकी हर बात जानता है, दिल से तारीफ करे, तो वाकई में आप अच्छे इंसान हैं, वाकई में आप अच्छे इंसान। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इतने अच्छे अखलाक वाले थे, बाहर वालों के लिए भी और घर वालों के लिए भी, और नबियों के सरदार हैं, नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया है, मगर फिर भी घर के अंदर बीवी का हाथ बटाते थे। हम में से कितने लोग होंगे जो अपनी शान के खिलाफ समझते बीवी का हाथ बटाना, किचन के काम करना या कभी झाड़ू लगा देना घर में, शान के खिलाफ, मैं बाहर का भी काम करूं अंदर का भी करूं, फिर तुम किस वास्ते हैं, कहां की महारानी है तुम? इस किस्म की बातें हमारे अंदर रहती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू काम भी कर दिया करते थे, जी हाँ, झाड़ू भी लगा दिया करते थे, जी हाँ, और दीगर जो चीजें हैं घर की छोटी मोटी चीजें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम भी कर दिया करते थे। हालांकि कौन है? नबियों के सरदार। इसीलिए तो कहते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए उसवा और नमूना मौजूद है। मैं इसीलिए आज ये मुख्तसर सी बातें बयान कर रहा हूं। अच्छा, बच्चों के साथ कैसा सलूक था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? एक वाकया सुनाओ। सूरह नसाई की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे। नमाज पढ़ा रहे हैं, गौर से सुनिए इस वाकये को, बहुत सारे लोगों को इससे नसीहत मिलेगी वाकये से। नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों में से हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों में से कोई एक भागते हुए आए और जो है नाना के पीठ पर सजदे की हालत में बैठ गए, घोड़ा बना करके। इससे मालूम क्या हुआ कि बच्चे मस्जिद में आ सकते हैं। हाँ, वो मस्जिद के मुतवल्ली, वो मस्जिद के इमाम जो बच्चों को तीखी नजरों से देखते हैं, क्यों मस्जिद में आ गया, घर में रखो, यहां क्यों लेकर के आए? गलत बात। बच्चे मस्जिद में आ सकते हैं, लाना भी चाहिए, लेकिन उनको जो है तरबियत देकर थोड़ा लेकर के आना चाहिए। ऐसी कोई बात वो ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। लेकिन यहां देखिए, नौजवान नाने जन्नत के सरदार, इस वाक़े से मालूम होता है बचपन में वो भी ऐसी हरकतें करते थे। हाँ, आज हम अपने बच्चों को देख करके नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, शैतान हो गया है ये, बड़ा शरीर हो गया है ये, बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है। मेरे भाई, बच्चे जब बचपन में नहीं करेंगे ये सब सारी चीजें, क्या बुजुर्गी में करेंगे? बड़े होने के बाद करेंगे। अभी तो उनकी उम्र है ना सब करने की। यहां देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, नवासे, और नौजवानाने जन्नत के सरदार होने वाले, लेकिन क्या कर रहे हैं? नाना की पीठ पर जो है उनको घोड़ा बनाकर बैठ गए सजदे की हालत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और ये जो है ऊपर बैठे हुए आराम से। अच्छा, एक सहाबी हैं शद्दाद नाम के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत लंबा जब सजदा हो गया ना, मामूल ऐसा नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना लंबा सजदा, बहुत लंबा हो गया, तो बल्कि सर उठाकर देख भी नहीं, उठ क्यों नहीं रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो कहा अच्छा, बैठे हुए हैं नमाज से ऊपर, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं उठ रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखिए कि उनको खींच करके उतार नहीं रहे। जब बाद में जब इन्हों उठ गए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा देर तक एक जगह पर बैठते नहीं हैं, वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करते रहते हैं, बच्चों की आदत होती है। जब तक दिल बोला बैठे, फिर उतर गए। जब उतर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म की
और जब लोगों की सवालिया नजरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठी कि एक सजदा बड़ा लंबा हो गया, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो हमारे नमाज से जरा ऊपर बैठ गए थे, इसलिए मैं सोचा कि उनको तकलीफ ना हो, इसलिए मैं लंबा सजदा कर दिया, उनकी वजह से लंबा सजदा कर दिया, उनको खींच करके उतारा भी नहीं। ये नबी के अखलाक, बच्चों के साथ ये सुलूक। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बच्चे के साथ ऐसा करते थे। अबू उमैर नाम का एक बच्चा था, हदीस के अंदर वाकया मिलता है, अबू उमैर नाम का एक बच्चा था, वो एक चुड़ी का बच्चा पाले हुए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उसके पास से गुजरते तो कहते, या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक, सही मजाक, गलत नहीं, किसी को तकलीफ ना हो, मगर बच्चों के साथ भी हंसी मजाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर, अबू उमैर वो तुम्हारा छोटा परिंदा किधर है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से करते थे, बच्चों को खुद सलाम करते थे। और यहां हम बड़ों को सलाम नहीं करते, क्योंकि हमारा सलाम जो है ना, सलाम भी मतलबी हो गया, मतलबी, मतलब है तो सलाम करते हैं। और लोगों को भी पता है मुआशरे के अंदर कि ये शख्स मतलब के वास्ते सलाम कर रहा है, इसलिए सलाम का जवाब देने से पहले कोई काम है, अच्छा पहले ही पूछ लेते। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर मतलब जब होता है तब लंबा सलाम करते हैं, लंबा सलाम मतलब। अच्छा, सलाम मतलबी सिर्फ नहीं है, आजकल सलाम मतलबी के साथ साथ मसलकी भी है। हाँ, आजकल सलाम मतलबी भी है और मसलकी भी है। मतलब है तो सलाम, और मसलक वाले हैं तो सलाम। ये हमारे मसलक के नहीं है तो नहीं सलाम। हाँ, मतलबी सलाम और मसलकी सलाम दोनों हो गया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम किया करते थे। ये हमारे नबी के अखलाक हसना है, हम उन्हीं की उम्मती हैं। हाँ, याद रखिए, जिस नबी के बारे में मैं तस्करा कर रहा हूं ना, उस नबी के उम्मती हैं हम, और उनके उसवे हसना पर अमल करने के दावेदार भी हम हैं, उनसे सिफारिश करवाने के भी उम्मीदवार हम ही हैं, और उनकी बातों को फॉलो करने, उनकी बातों पर अमल करने के दावेदार भी हम ही लोग हैं। जिस नबी की बात मैं बात कर रहा हूं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ कैसा सुलूक करते थे? खास तौर से एक वाक़या में बताऊं कि एक नौकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काम करने वाला, जो गैर मुस्लिम है, यहूदी है, बच्चा, नौजवान, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी तबीयत खराब हुई, घर तक गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग भी घर तक जाते हैं, मगर कब मेरी जरूरत है ना उठाकर लाने के वास्ते, कि दुकान पर काम करना है, उसके बगैर काम चलेगा नहीं, तो खुद जाकर लेकर के आते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करवाने के लिए नहीं गए, तबीयत खराब है उसकी, खैरियत मालूम करने के लिए गए। बीमार है बच्चा, उसके घर पर गए, गैर मुस्लिम है, इसे मालूम हुआ गैर मुस्लिम को भी काम पर रख सकते हैं, मगर हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, और जाने के बाद सही बुखारी किताबुल जनाइज की हदीस है, उसके सर के पास बैठे, खैर खैरियत पूछी, देखा उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि देखो, दुनिया के अंदर तुम मेरे साथ रहे, आखिरत में मेरे साथ नहीं रहना चाहते क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा था, मोहब्बत करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अखलाक देखा था उसने ना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शफीक, इतने मेहरबान, इतने बेहतरीन, इतने अखलाक वाले थे कि अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो खादिम रसूल हैं, 10 साल खिदमत की है नबी की, कहते हैं 10 साल खिदमत की है मैंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन 10 सालों में कभी हमारे नबी ने उफ तक नहीं कहा मुझे, ओए भी नहीं कहा मुझे। कभी कभार ऐसा हुआ, कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा होता था, वजू करने का बर्तन होता था, बच्चा था मैं, लेकर के आता, अचानक हाथ से छूट जाता, मिट्टी का वो घड़ा, वो बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाता, डर जाता मैं, सर नीचे कर लेता, नबी कुछ बोलेंगे, डांटेंगे, लेकिन जब सर ऊपर उठाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती, कोई बात नहीं, दूसरा ले आओ। हालांकि ऐसा नहीं था कि बड़ी फेरावानी थी, बहुत ज्यादा पैसा था, एक नहीं दूसरा ले आओ, तीसरा ले आओ, चौथा ले आओ। नबी के घर की हालत तो हम जानते ही हैं, लगातार 3 दिन ऐसे नहीं गुजरे पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि लगातार 3 दिन खाना पकाओ घर के अंदर,
लगातार 3 दिन खाना पकाओ, चूल्हा जलाओ घर के अंदर नबी के, ऐसा हुआ ही नहीं। पूरी जिंदगी 63 साल जिंदगी उठाकर देख लो हमारे नबी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी बच्चे से कहा, आखिरत में मेरे साथ नहीं रहना चाहते क्या? तो वो अपने बाप की तरफ देखने लगा कि वालिद साहब क्या कहते हैं। अभी ज्यादा एज का नहीं था, तो वालिद साहब ने कहा कि अबुल कासिम की बात मान लो बेटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल कासिम है, बेटे का नाम कासिम था ना, इसलिए अबुल कासिम, कासिम के बाप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबुल कासिम की बात मान लो। और फिर वो लास्ट टाइम में कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने इसे आग से बचा लिया, आग से बचा लिया। आखिरी वक्त में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, उसके बाद उसका इंतकाल हुआ। तो हमारे नबी ऐसे थे, नौकरों के साथ भी, काम करने वालों के साथ भी, गैर मुस्लिमों के साथ भी इतना अच्छा बर्ताव करते थे। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दुख दर्द तकलीफ देखकर तड़प उठते थे। और आज हम मजा लेते हैं, हाँ अच्छा हुआ बहुत उड़ रहे थे, पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे साहब के, अब अच्छा हुआ आए अब जमीन पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ में देखकर मजा नहीं लेते थे, बल्कि तड़प उठते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन बेकरार हो जाते थे, इतना ज्यादा अच्छे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम किताबुल ज़कात की हदीस है, कबीले मुज़र एक कबीला, उन लोगों के पास बड़ी परेशानी वाली हालत आ गई, वो लोग भूखों मरने लगे। वो लोग ऐसे आलम में जो है मदीना पहुंचे, लूटे पिटे, सामान्य सफर नहीं है, खाने पीने की चीज नहीं है, बच्चे भूखे हैं, घर वाले भूखे हैं, खुद परेशान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए कि लोग आज कितना परेशान होकर के मेरे पास आए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी हालत देखी, बिठाया और फिर उसके बाद खड़े होकर के कहा कि लोगों इनके वास्ते ताउन करो, इनके वास्ते माल जमा करो। और सहाबे किराम भी बहुत ज्यादा मालदार नहीं थे, हम लोगों से ज्यादा हालत उनकी खराब रहती थी, मगर दिल उनके बहुत बुलंद बड़े वसी थे। कोई खजूर लेकर आ रहा है, कोई और चीज लेकर आ रहा है, किसी के घर में जो है वो लाकर हाजिर कर दे रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर में देखा कि बहुत सारी चीजें जमा हो गई, आप सब मुस्कुराने लगे, कहा हाँ अब अच्छा हुआ, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, ठीक हुआ। हमारे नबी ऐसे थे, हम लोगों जैसे नहीं थे, हम उस नबी के उम्मती हैं, मगर हरकतें हमारी अजीब सी हैं। इसीलिए जो है आज हम मुसलमान के दिल में दाखिल नहीं हो पाते हैं, गैर मुस्लिम तो छोड़ो, गैर मुस्लिम की बात ही छोड़ो, अपने मुसलमान भाई के दिल में भी दाखिल नहीं हो पाते हम, अपने मुसलमान भाई की नजरों में अच्छा नहीं बन पाते हम, अपने मुसलमान भाई के साथ अखलाक वाला मामला नहीं कर पाते हम, तो गैरों की तो बात ही छोड़ो, उनसे क्या कर पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अच्छे कमांडर थे कि कैदी भी खुश हो जाते थे। कभी जिंदगी में आप लोगों ने सुना है कि कोई कैदी कहे कि नहीं मुझे जेलर के साथ ही रहना है, जिसने मुझे कैद करवाया मैं उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, मैं जेल से जाना नहीं चाहता हूं, यही रहना चाहता हूं। कभी किसी कैदी ने कहा ऐसा? आज इतने सारे जेल बने हुए हैं, जेलों के अंदर लोगों की मौत हो जाती है, लोग मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वाकया है, सही बुखारी किताबुल मगाजी की बड़ा मशहूर वाकया मैंने बयान किया। आज मौका महल के हिसाब से गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ। समामा बिन उसाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये यमामा के गवर्नर थे, मदीना के बॉर्डरी इलाके के। कई सहाबे किराम को कत्ल किया था इन्होंने, कई सहाबे किराम को, जो सहाबे किराम इनके चंगुल में आया खत्म कर दिया इन्होंने। एक मरतबा ये सफर मक्का का कर रहे थे, सहाबे किराम के हत्थे चढ़ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कातिल थे सहाबे किराम के, कई मुसलमानों को कत्ल किया था इन्होंने। अब मुसलमान इनको पकड़े, उठा करके मदीना लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मस्जिद के सुतून से बांध दो। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जब निकले तो कहा तमामा कैसे हो, माइंद का या तुमामा कैसे? तो कहा कि गिरफ्तार करके पूछते हो कैसा हूं, गिरफ्तार करवा लिया, पकड़ करके कह रहे हो कैसा हूं? तो कहा कि सहाबे किराम से कुछ तकलीफ तो नहीं दी समामा को? कहा नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तकलीफ नहीं दी है, बस उठा कर लाए हैं, आपने जैसा काम ने बांध दिया था कि भाग ना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी नमाज में आए, तमामा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तो कहा कि आपका चेहरा मेरे नजदीक सबसे बदसूरत चेहरा, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो चेहरा जिसको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख करके अपनी भूख प्यास सब भुला देते थे,
वो इतना खूबसूरत चेहरा कि जिंदगी भर सहाबे किराम कहते रहे हम नजर भर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ नहीं देख सके। इतना खूबसूरत चेहरा, 14वीं रात के 4 से ज्यादा हसीन चेहरा। उस चेहरे के बारे में नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक मामा ने कहा आपका चेहरा मेरे नजदीक बहुत खूबसूरत चेहरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा ठीक है मेरी तरफ नहीं देखते, मदीना मेरी बस्ती देखो इस तरफ। कहा कि मैं कौन हूं जानते हैं आप? मैं रूम, ईरान, बड़ी बड़ी सल्तनतें इस वक्त, उस वक्त जो सुपर पावर ताकतें थी, रूम, ईरान, मैंने वहां जो है तफरीह की है, मैं वहां के लोगों से मिला हूं, मैंने वो सल्तनतें देखी हैं। आपकी छोटी मदीना सी बस्ती क्या देखूं? मदीना छोटी सी बस्ती थी। इस वक्त मस्जिद नबवी जितनी दूर में बनी हुई है, पूरी मदीना बस्ती उतनी दूर में थी। आपकी तरफ क्या देखूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद कहा कि छोड़ दो इन्हें, जाने दो, जाने दो, कुछ भी नहीं कहा। हालांकि इस मामा ने कहा कि अगर आप मुझे कत्ल कर दो तो मैं कत्ल का मुस्तहिक हूं, मैंने आपके लोगों को मारा है, कत्ल के बदले कत्ल, और अगर छोड़ दो तो एहसान मानूंगा, अगर दियत चाहते हो रुपया पैसा वो भी देने के लिए तैयार हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ भी नहीं, छोड़ दो इसे। इस मामा कहते हैं मुझे छोड़ दिया गया, अब मैं भागते हुए मामा की तरफ जा रहा हूं, अपनी बस्ती की तरफ, लेकिन दिल पीछे की तरफ जा रहा है, पैर आगे की तरफ जा रहे हैं, दिल पीछे की तरफ जा रहा कि बड़े बड़े कमांडरों से मिला, जर्नल, कर्नल, बहादुर, लीडर, सिपह सालार, इतना बेहतरीन बंदा, इतना बेहतरीन कमांडर, तो इतने अच्छे अखलाक वाला शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा। फिर उसके बाद एक बाग के अंदर गुस्ल किया, भागते हुए वापस आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कच्ची मस्जिद के अंदर कच्चे सहन में सहाबे किराम के दरमियान बैठे हुए थे। सर उठाया, सामने समामा खड़े हैं। कहा समामा अब क्यों आए हो? मैंने तो छोड़ दिया था। तो कहा छोड़ा तो तब था जब मैंने आपको देखा नहीं था, और अब जब मैंने आपको देख लिया है तो कह रहा हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मैं आपके पास से नहीं जाना चाहता। आज कितने सारे जेल होंगे, कभी ऐसा कैदी देखा जो कहे कि नहीं मैं यहीं रहना चाहता हूं, मैं जाना नहीं चाहता। हमारे नबी ऐसे शख्स थे। और वस्ताज और इमाम की हैसियत से देखिए, इतने बेहतरीन वस्ताज, इतने बेहतरीन इमाम। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक न्यू मुस्लिम सहाबी थे, अभी नए नए मुसलमान हुए थे, इस्लाम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, नमाज पढ़ रहे हैं। उनको इतना मालूम था कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह और यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। अब एक सहाबी को छींक आई, अब इन्होंने जोर से नमाज बोले यरहमुकल्लाह। अच्छा, वो सहाबी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोले, लेकिन इन्होंने जो है अपनी तरफ से यरहमुकल्लाह बोल दिए। इनको इतना ही मालूम था कि छींके कोई तो यरहमुकल्लाह कहना चाहिए, कह दिए। अब बहुत सारे सहाबे किराम जो मतलब उनको रोकने की कोशिश करने लगे, तुम क्या नमाज में कर रहे हो? हमारे पास भी ना कभी कभार मसाजिद वगैरह में जाकर के देखो, कोई आमीन जोर से कह दिया, जहां आमीन जोर से नहीं कहते तो उसके बाद नमाज के बाद देखो क्या हालत होती है, लोग घूर घूर कर देखते कौन बोला, कौन इतने जोर से चीखा, कौन कहा, तो ये हालत हो जाए। तो सहाबे किराम में बेचैनी हुई। अब ये सोचने लगे नमाज में कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैं, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, नमाज खत्म हो गई, लोग इनकी तरफ देखने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। कहा मुआविया, मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना, इन्हों बोले तो मुआविया बिन हकम सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका नाम था, बुलाया, कहा मुआविया आओ। ये खुद कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन वस्ताज ना पहले कभी देखा ना बाद में देखा। एक अच्छे इमाम की पहचान होती है कि वो हर मामले को सही तरीके से सुलझाए, ये जिम्मेदारी होती है इमाम की। लोग कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई शख्स गलती कर दे नमाज के अंदर फौरन पकड़ लो उसको, तुम्हें शक क्यों है, तुम्हें शक क्यों है, तुम्हें शक क्यों है। नदिया क्या बेचारा वो भड़क गया कि मैं क्या कर दिया ऐसा, क्योंकि उसको पता नहीं था। अब इनको पता नहीं था, इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से समझाया और कहा मुआविया देखो, नमाज के अंदर ना अल्लाह की तारीफ बयान करो, जो दुआएं हैं वो पढ़ो, बाकी दूसरी चीजें नमाज में नहीं करना है, बस इतना समझाया। ऐसा कैसे कर दिया तुमको पता नहीं, इतने बड़े हो गए, ये वो मालूम नहीं कि इस किस्म की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल भी नहीं की। और वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है। बहैसियत मुंसिफ, बहैसियत जज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें ना तो दुनिया के अंदर ऐसा मुंसिफ, ऐसा आदिल लीडर, ऐसा मुंसिफ जज गुजरा ही नहीं है।
इतना बेहतरीन इंसाफ करने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाकया, बल्कि दो वाकया मैं बयान करूंगा। एक वाकया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, एक कबीला था मखजूम, उस कबीले का नाम था मखजूम। अच्छा, मखजूम की एक औरत फातिमा उसका नाम था, उसने चोरी किया। चोरी इतना किया कि हाथ काटने की सजा तजवीज हुई, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो चोरी करता है उसका हाथ काट दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया कि हाथ काट दिया जाए। अच्छा, अब जो है वो कबीले वाले परेशान कि अगर हमारे कबीले की औरत का हाथ कट गया तो कबीले की नाक कट जाएगी, इज्जत चली जाएगी। चुनांचे वो लोग सिफारिश करवाने लगे। सिफारिश पहले आए उम्महातुल मोमिनीन के पास, आप सिफारिश कर दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दियत वगैरह ले लें उसकी जगह पर, लेकिन हाथ काटने का हुक्म जो है वो वापस ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने कहा हमसे ये नहीं हो सकता, हम जो है नबी से ये नहीं कर सकते। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आजाद करदा गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे थे उसामा बिन ज़ैद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, बच्चों जैसा उनको चाहते थे। तो लोग उनसे बोले कि आपको जो है नबी के बड़े चहेते हैं, आप जाकर सिफारिश कीजिए। उन्होंने बोले ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये गए और उसके बाद कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कबीले के लोग आए थे, बहुत परेशान है, वो लोग कह रहे हैं कि जितनी भी दियत है वो देने के लिए तैयार हैं, मगर हाथ काटने का हुक्म जो है वो वापस ले लीजिए। औरत का मसला है, कबीले की इज्जत का मसला है, नाक कट जाएगी वगैरह वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और कहा उसामा, तुम अल्लाह के हुदूद में सिफारिश कर रहे हो, अल्लाह के कानून को बदलने की सिफारिश कर रहे हो तुम। ये तो फातिमा मखजूमिया है, मखजूम कबीले की फातिमा है। अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुर्म सरजद हो जाता, अगर उसने चोरी की होती तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ काटने का हुक्म देता। वो तो फातिमा मखजूमिया है, दूसरी फातिमा है कबीले की। मेरी बेटी अगर ऐसा करती तब भी मैं ये हुक्म अल्लाह ताला का लागू करता। फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करें, अदल का दस्तूर है कि हाथ काटा जाएगा। हाँ, हमारे नबी इतने इंसाफ करने वाले। और एक वाकया मुझे और भी याद आता है, जंगे बदर वाले दिन, बदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफ़े दुरुस्त करा रहे हैं, बिल्कुल नमाज की तरह सफ़े दुरुस्त करा रहे हैं। जंगे बदर वाले दिन एक सहाबी हैं, वो बगैर कपड़ों के थे, क्योंकि उस वक्त इतनी फिरवानी लोगों के पास नहीं थी, ऊपर का कपड़ा नहीं है, पेट पूरा खुला हुआ उनका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद दुरुस्त कर रहे हैं कि अच्छे हो जाओ, अच्छे हो जाओ। वो सहाबी का नाम सवाद बिन गजिया रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, तीर हाथों में था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर रहे थे, सीधे हो जाओ, सीधे सीधे। अच्छा, वो सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ के चक्कर में तीर थोड़ा सा उनके पेट में लग गया, कुछ हुआ नहीं, खाली बस हल्का सा चुभ गया। तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तकलीफ हुई है, मुझे तकलीफ हुई, आप जो है मेरे पेट में जो तीर लगा दिए। तो फिर उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, बदला ले लो, बदला ले। हमारे नबी देखिए इमामुल अंबिया हैं। यहाँ आज के लीडर, आज के लोग छोटी छोटी बात पे आपस से बाहर हो जाते हैं, हमको ऐसा कैसा। नबी ने कहा बदला ले लो भाई, ठीक है तकलीफ पहुंच गई ना, बदला ले लो दुनिया के अंदर ही, ताकि आखिरत में कोई मामला ना रहे। तो कहा कि लेकिन मेरा पेट खुला हुआ था, ऊपर का कपड़ा मेरा नहीं था, आपको भी ऊपर का कपड़ा निकालना पड़ता। तो आप ने कहा ठीक है। आप वसल्लम ने कुर्ता निकाल दिया, चादर हटा दी, कहा ठीक है लो। जब चादर हटा दी आप वसल्लम ने, तो उनके ऊपर भी कपड़ा नहीं था। अब आप वसल्लम के ऊपर वाले हिस्से पर कपड़ा नहीं, तो चिपट गए आप वसल्लम से, लिपट गए आप वसल्लम से। आप वसल्लम से जब हटे वो, तो आप वसल्लम समझ गया। उन्होंने कहा कि ये क्या, तुम करना क्या चाहे, तुम ये क्या किए तुम। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बदला लेना नहीं चाहता था, दरअसल जंग सामने है, अभी क्या होगा मेरे साथ, जिंदा वापस आऊंगा नहीं आऊंगा या शहादत का मकाम पालूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं इतना चाहता हूं कि आज जो है अगर शहीद हो भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं, बस आखिरी वक्त में मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हुआ था, यही चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा सब कुछ किया था। हमारे नबी इतने इंसाफ करने वाले थे, इतने इंसाफ करने वाले थे। वक्त खत्म हो चुका है। सीरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कभी इतने मुख्तसर से वक्त में मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मुख्तसर से हिस्सों में आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूं। मेरा जो मौजू था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह समझा दिया है। हर इतवार को बाद नमाज मगरिब मस्जिद के अंदर मुकम्मल सीरत बयान की जाती है, मुकम्मल।
मैं पूरी कोशिश करता हूं बितफसील सारी बातें लोगों के सामने रखूं। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मैंने मुख्तसर से हिस्से में करने की कोशिश की है। जरूरी नहीं कि पूरा मुकम्मल मैं किया हूं, एक कोशिश मैंने की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मुख्तसर से हिस्से में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में यतीमी की हालत में 571 ईस्वी को पैदा हुए। 40 साल 1 दिन की उम्र में नबी बनाए गए। नबी बनाए जाने के बाद 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में रहे। नबूवत के 13वें साल यानी नबी बनाए जाने के 13वें साल मदीना हिजरत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली हिजरी यानी हिजरत के पहले साल मस्जिद नबवी बनाई। हिजरत के दूसरे साल अजान का हुक्म नाजिल हुआ, रोजे फर्ज किए गए, जंगे बदर का वाकया पेश आया। हिजरत के तीसरे साल ज़कात का हुक्म लागू हुआ, शराब हराम हुई, ग़ज़वे उहुद का वाकया पेश आया। हिजरत के 5वें साल पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, हज फर्ज हुआ, खंदक की लड़ाई हुई। हिजरत के 6ठे साल कुरैश के साथ सुलह हुदैबिया वाला मामला पेश आया। हिजरत के 7वें साल बादशाहों को खुतूत के जरिए इस्लाम की दावत दी गई। हिजरत के 8वें साल मक्का फतेह हुआ और जंगे हुनैन का वाकया पेश आया। हिजरत के 9वें साल तबूक का सफर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मगर रूमी बादशाह को मुकाबले की हिम्मत नहीं हुई। हिजरत के 10वें साल कम और बेश 1,24,000 फर्जंदाने तौहीद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में 1 हज किया है और 4 उम्रे किए। इसी तरीके से 63 साल 4 दिन की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 11वें साल इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह इस दुनिया में कम और बेश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22,330 दिन 6 घंटे क़याम फरमाया और फिर उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हुए। ये मुख्तसर सा हिस्सा बायोडाटा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप लोगों के सामने पेश किया है। वक्त ख़त्म हो चुका है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। नबी की ज़िंदगी को उसवा और नमूना और आइडियल बनाने की कोशिश करें हम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के अखलाक अच्छा कर दे, हमारे आमाल अच्छा कर दे, हमारे गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छा कर दे और इल्म की बातें जहाँ बयान की जाएँ उनको सीखने वाला, हासिल करने वाला बना दे। बारी ताला सीरतुन नबी को जानने वाला बना दे ताकि हम सीरत पर अमल कर सकें, उसवा बना सकें, वरना मालूम नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के जायज़ मुतालबात पूरी फरमाए। जो चीज़ें मांगते हैं अल्लाह ताला वो भी दे दे, जो चीज़ें नहीं मांग पाते हैं, भूल जाते हैं, अल्लाह ताला वो भी इनायत फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।